किसानों के लिए जो एक एजेंसी काम करती है, उसी के नाम से ही तो ये अपना नाम करती है। किसी बच्चे को प्यारी है तो वो होती है उसकी माँ। इनकी सुरीली आवाज और गुबार विश्वास की कविताओं की लय और धुन से आपको लगता होगा कि ये कोई गायक है या नहीं तो कोई कवि है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये गायक भी हैं और कवि भी हैं और लेखक भी हैं। यूं ही नहीं, ये एक रंगकर्मी है। ये कभी बाबा बन जाते हैं तो कभी आलू चालीसा पढ़ते हैं तो कभी गेहूं चालीसा पढ़ते हैं तो कभी मशरूम पर भजन गाते हुए आपको मिल जाते हैं तो कभी ये मशरूम बाबा के नाम से किसानों के बीच में फेमस हो जाते हैं। दरअसल ये एक जिले के अधिकारी हैं। नाम है इनका श्री राजन बालन सर। कृषि विज्ञान के आत्मा निदेशक हैं। बढ़त मान को आसानी से किसी को समझाया जा सकता है और लोग उसको समझ भी जाते हैं। इसका मैंने सफलतम प्रयोग करके देखा। सभी फसलों पर मैंने चालीसा बनाया हुआ, आलू चालीसा, गेहूं चालीसा, धान चालीसा, मशरूम पर। ये आपको मिलवाते हैं कि और इन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या प्रयास किया है किसानों तक पहुंचने के लिए और कितनी मेहनत की है किसानों के दिल में एक अलग जगह बनाने के लिए। तो आइए कोसी टाइम्स की खास मुलाकात .com और मैं हूं रविकांत कुमार। कोसी टाइम्स की खास पेशकश, खास मुलाकात। आज इस कड़ी में हमारे साथ हैं खास मेहमान, आत्मा के निदेशक राजन बालन सर हैं। उनसे हम बात करेंगे कि इन दिनों एक सोशल मीडिया पर उनका गीत भी खूब हिट हो रहा है। लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं। एक विज्ञान से क्षेत्र में जुड़े हुए एक पदाधिकारी को क्या, कैसे यहाँ तक का कैसे सफर रहा, हम जानना चाहते हैं। आज कोसी टाइम्स की मार्फत से आपको दिखाएंगे। तो चलिए आज मिलते हैं आत्मा के निदेशक राजन बालन सर। सर, सबसे पहले तो कोसी टाइम्स की इस खास मुलाकात में आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। सर, आप एक जिले के वरीय पदाधिकारी के पद पर भी सुशोभित हैं और आत्मा के निदेशक हैं, उसमें भी दो जिले के प्रभार में हैं आप, यहाँ पदस्थापित हैं। जैसा कि मुझे जानकारी मिली कि सुपौल में भी आप पदभार पे हैं। तो सर, ये जानना चाहेंगे शुरुआत में हमारे दर्शकों को बताइए कि आपकी जो स्टार्टिंग पीरियड थी पढ़ाई से लेकर अब तक का सफ़र, वो कैसा रहा? ऐसा है कि मैं बचपन से ही एक कलाकार हूँ। बचपन से ही कला के प्रति रुचि रही और इसके लिए मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि मुझ में ये गुण जो है गॉड गिफ्टेड है। क्योंकि मैंने कहीं संगीत की शिक्षा भी नहीं ली है, लेकिन संगीत के प्रति रुझान, संगीत से लगाव, संगीत के प्रति समर्पण ये बचपन से ही रहा और विज्ञान का छात्र होते हुए भी मैंने इसको अपने जिंदगी के हर पहलू में इसको लगाए रखा, संगीत को। आप विज्ञान के छात्र रहे हैं, छात्र थे और आज एक विज्ञान के क्षेत्र में ही आप एक पदाधिकारी हैं। तो किस तरह से आप देखते हैं एक विज्ञान के छात्र को और आज के डेट में जो एक विज्ञान के क्षेत्र में पदाधिकारी? मैंने इस क्षेत्र में एक प्रयोग भी किया। जैसा कि कहा जाता है विज्ञान और कला दोनों अलग अलग फील्ड है, आर्ट्स एंड साइंस, लेकिन मैंने इसमें एक प्रयोग ये किया कि विज्ञान में मैंने कला का समावेश किया। जैसे कृषि तकनीक को किसानों तक पहुंचाना, तो ये तो वैज्ञानिक बात है, विज्ञान का पहलू है, लेकिन मैंने इसको कला से जोड़कर इस तकनीक को समझने की जो विधा है उसको काफ़ी आसान कर दिया। जैसे अब गेहूं की तकनीक किसानों को समझाना है तो मैंने गेहूं चालीसा बना दिया और उस चालीसा में ही जितनी वैज्ञानिक बातें हैं, उसका जो लगाने की विधि, बीज दर, यूरिया, डीएपी, खाद, उर्वरक, कीटनाशी, इंसेक्टिसाइड, वीडिसाइड, सभी बातों को चालीसा में जब मैं दिया तो किसान के लिए वो काफ़ी रोमांचक हो गया और सारी तकनीक बातें भी किसानों के दिमाग में
वो घुस जाती है आसानी से। निश्चित ही रूप से आपने जो कृषि विज्ञान के क्षेत्र में जो कलाकारी की है वो काबिले तारीफ है। हाल ही में आपका एक चर्चित मशरूम बाबा के नाम से, उसके पीछे क्या रीजन था, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। जब मैं मधेपुरा, तो मैं 2009 से ही पदस्थापित हूँ। 2009 में ही मेरा स्थानांतरण हुआ था भागलपुर से मधेपुरा, और उस समय से लेकर मैं अभी तक किसानों का प्यार कहिए, बहुत से किसान मुझे यहाँ से जाने देना भी नहीं चाहते हैं। उसके कारण भी मैं अभी मधेपुरा में मैं अतिरिक्त प्रभार में हूँ, और सुपौल मेरा पदस्थापन है। तो मशरूम, जब मैं यहाँ पहुँचा तो मशरूम के प्रति लोगों की जागरूकता भी नहीं थी। लोग जानते तक नहीं थे कि मशरूम क्या है। ये जानते थे कि ये एक तरह का गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता कहिएगा तो अभी भी लोग जानेंगे कि हाँ यही मशरूम है, लेकिन मशरूम के नाम को यहाँ के किसान नहीं जानते थे। तो इसके प्रति लोगों को जागरूक करना था, और मैं कला से जुड़ा हुआ था ही, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा रूप धारण किया जाए जिस रूप में किसानों के बीच जाकर अगर मशरूम के बारे में समझाएं तो किसान आसानी से उसको समझ सके। और यहाँ के किसान बाबा की बात को थोड़ा ज़्यादा समझते हैं। सभी लोग यहाँ वैष्णवी लोगों की संख्या ज़्यादा है, जैसे आपका ये महर्षि महिदास के शिष्य लोग या शिव गुरु, वैसे किसान लोग भी यहाँ बहुत हैं। तो मशरूम बाबा के रूप में मशरूम की खेती की तकनीक एवं मशरूम की उपयोगिता को बताने में मुझे काफ़ी मदद मिली, और किसानों ने इसको काफ़ी पसंद भी किया। और बहुत से प्रखंड या पंचायत के किसान अभी भी कहते हैं कि आप जरूर मेरे पंचायत में भी एक बार मशरूम बाबा बन के आइए। तो एक तरह से ये कहा जाए कि विज्ञान को आत्मसात करने के लिए या आपकी जो योजनाएं हैं लोगों को जानकारी देने के लिए ये कला के द्वारा जो है सो मशरूम बाबा के द्वारा लोगों को बहुत आसान हो जाता है। कला के द्वारा कोई भी विज्ञान की बात को आसानी से किसी को समझाया जा सकता है, और लोग उसको समझ भी जाते हैं। इसका मैंने सफलतम प्रयोग करके देखा है। सभी फसलों पर मैंने चालीसा बनाया हुआ, आलू चालीसा, गेहूं चालीसा, धान चालीसा। मशरूम पर तो मशरूम भजन भी मैंने लिखा है, मशरूम आरती लिखा है, तरह तरह की श्री विधि तकनीक के बारे में, छठ मैया पर मैंने गीत बनाया हुआ है। और तो स्वच्छता अभियान, बेटी बचाओ, तो हाँ वो तो है ही, उस पर भी हम जाएंगे। तो इससे पहले हम चाहेंगे कि आपने गेहूं चालीसा का जिक्र किया, आलू चालीसा का जिक्र किया, उसके बाद मशरूम पे भजन की बात आपकी, तो हम चाहेंगे कि गेहूं चालीसा थोड़ा सा पढ़कर अगर हमारे दर्शकों को आप बताते तो बेहतर। गेहूं है एक ऐसी फसल, करत जो खेती किसान, सुख संपत्ति घर आत है, बढ़त मान सम्मान, खाद्यान्न से परिपूर्ण हो भारत देश महान, राज्य लोक उद्धार हो, जन जन हो कल्याण। बोलिए गेहूं फसल की। निश्चित ही बहुत अच्छा चालीसा है, इससे लोगों को लगता है कि सरल भाषा में समझने में। एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि आप एक पदाधिकारी कृषि विज्ञान क्षेत्र में और दो जिले का प्रभार है, ऐसे में आप कला को भी कैसे साथ रखते हैं? क्या इसको कला को आगे करने में या इन्हें बरकरार रखने में क्या आपको समय का अभाव होता है, या कैसे मेंटेन कर पाते हैं? समय का अभाव तो होता है, क्योंकि आज मैं पदाधिकारी नहीं रहता है तो जरूर बॉलीवुड या हॉलीवुड में रहता, लेकिन मैं समय का सदुपयोग भी ढंग से करता हूँ। जैसे मैं कोई यात्रा में हूँ तो उस समय तो मैं चुपचाप यूं ही गाड़ी में बैठा रहता हूँ, लेकिन उस समय भी मेरा दिमाग कोई रचना बनाने में लगा रहता है, और इस तरह वो समय का किसी न किसी
चीज़ के निर्माण में वो सदुपयोग होता है। वैसे मैं प्रतिदिन आज भी लगभग 4-4:30 बजे सुबह उठ जाता हूँ और वही समय मेरा रहता है कला के क्षेत्र में काम करने का। उसके बाद फिर तैयार होना है, ऑफिस के लिए निकलना है, ढेर सारा काम। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप जो रचना करते हैं तो सबसे पहली कौन ऐसी रचना की थी जो आपको याद होगा? प्रथम रचना कोई अगर याद हो तो। प्रथम रचना कृषि के क्षेत्र में मैंने आत्मा पर ही लिखा था कि आत्मा क्या है और आत्मा की विभिन्न कार्य योजनाएं क्या है। उस पर मैंने जो लिखा था वो कुमार विश्वास का एक गाना था, उनका जो सबसे प्रथम गीत आया था, कोई दीवाना। हाँ, कोई दीवाना का था। उसी पर मैंने आत्मा की योजनाओं को उसी धुन पर डाल दिया। आग्रह होगा कि जरा गुनगुना करके बताएं हमारे दर्शक। किसानों के लिए जो एक एजेंसी काम करती है, किसानों के लिए जो एक एजेंसी काम करती है, उसी के नाम से ही तो ये अपना नाम करती है। किसी बच्चे को प्यारी है तो वो होती है उसकी माँ, किसी बच्चे को प्यारी है तो वो होती है उसकी माँ। उसी तरह किसानों को भी प्यारा है ये आत्मा, उसी तरह किसानों को भी प्यारा है ये आत्मा। चलिए, बहुत खूब, बहुत अच्छी बात। अब आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि हाल ही में आपका जो ये गीत है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चूंकि सरकार ने बहुत पहले से ये नारा दे रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि वो धरातल पर नहीं है। इसमें जागरूकता की कमी हो या सरकार की तरफ से जितना उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए था। सूबे में जिस तरह से अराजकता बढ़ रही है, बच्चियां सड़क से लेकर के हॉस्टल तक सुरक्षित नहीं है, खबरें आप भी पढ़ते होंगे, देखते होंगे, तो बड़ा मर्माहित कर देता है। और ऐसे में एक जन जागरूक फैलाने के लिए आपने जो निश्चित रूप से ये गीत लाया है, निश्चित काबिल तारीफ है। ये गीत आपके विचार में कैसे आया? सबसे पहली बात कि मैं भी एक बेटी का पिता हूँ और आए दिन जब मैं ये खबर पढ़ता हूँ कि जैसे किसी परिवार को में अगर बेटी पैदा हो जाती है तो वहाँ जैसे लगता है कि कोई मातम छा गया, तो या फिर कोई परिवार एबॉर्शन करवाने चले जाते हैं कि उनको पता लग जाता है एम्ब्रियो टेस्ट या उसके द्वारा कि बेटी होने वाली है, तो बेटी को नष्ट कर दिया जाता है। ये सारी खबरें समाज में आए दिन मैं पढ़ता रहता हूँ, जानकारी भी है। तो मेरे दिमाग में ये हमेशा चलता है कि वैसे में एक बेटी की क्या गलती है, एक लड़की की क्या गलती है, जबकि उसके जिम्मेवार भी पुरुष ही होते हैं, यानी कहिए कि मर्द ही डिसाइड करता है कि बेटी होना है या बेटा होना है। तो ये सारी बातें मुझे झकझोरते रहती है और बेटी का पिता होने के कारण भी मैंने ये ठान लिया है कि जन जागरण के लिए मैं बेटी बचाओ अभियान के तहत लिखता ही रहूँगा। और उसी के तहत मैंने ये गीत जो गर खुदा मिल जाए मांगू मैं ये दुआएं, हर जन्म बेटी ही में हम पाए, और जो काफ़ी दर्शकों ने पसंद भी किया है। हाँ, निश्चित रूप से। वैसे सोशल मीडिया पर आप भी काफ़ी एक्टिव हैं, हम देखते रहते हैं, आपका फेसबुक पेज भी हम हमेशा वॉच करते रहते हैं। तो हम चाहेंगे कि वही गाना जो अब तक लोग फेसबुक पर या आपके पेज से या अन्य माध्यम से सुने हैं, मैं चाहता हूँ कि एक बार आप फिर पुनः कोसी टाइम्स के माध्यम से हम लोगों को बताएं वो गीत। गर खुदा मिल जाए मांगू मैं ये दुआएं, हर जन्म बेटी ही हम पाए, ओ हर जन्म बेटी ही हम पाए। बेटियां
होती है ऐसी, बेटियां होती हैं ऐसी, हर समय ये साथ देती हैं, ऐसी रतन। इनको मत मारो कभी भी, जीने का हक दो इन्हें भी, करो कोई जतन। बेटियां जो आए घर को स्वर्ग बनाए, बेटियों से हर खुशी पाए, खुशी पाए। गर खुदा मिल जाए मांगू मैं ये दुआएं, हर जन्म बेटी ही हम पाए, ओ हर जन्म बेटी ही हम पाए। निश्चित ही रूप से अगर ये गीत समझ ले तो हमको लगता है कि आपके इस प्रयास से कहीं ना कहीं कुछ जरूर सुधार होगा, क्योंकि जो जिन शब्दों का आपने सिलेक्शन किया है, जिन शब्दों का आपने प्रयोग किया है, निश्चित ही दिल को झकझोरने वाला है। तो अब हम बात करेंगे 2 अक्टूबर भी आने वाला है, गांधी जयंती मनाई जाएगी, और गांधी जयंती के अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन का एक नारा दिया था, उनके तहत स्वच्छता अभियान की जागरूकता भी हो रहा। तो ऐसे में राजन बालन सर की ओर से स्वच्छता पर क्या विचार है? स्वच्छता के लिए तो मैंने काफ़ी काम किया है। सुपौल में तीन पंचायत को मैं ODF कर चुका हूँ, जिसका मैं जिला स्तरीय नोडल पदाधिकारी था, जो DM साहब के द्वारा प्रतिनियुक्त मुझे किया गया था। और चौथा पंचायत अभी मैं कर रहा हूँ, छातापुर का रामपुर पंचायत। तो स्वच्छता में भी वही बात है, मेरा तो अस्त्र वही कला है। कला का प्रयोग मैं जहाँ करता हूँ लोगों के दिलों तक बात पहुँचती है, क्योंकि मैं कोई भी गीत हृदय से ही गाता हूँ। तो सर क्यों ना हम चाहें कि उसी माध्यम से आप स्वच्छता की बात को रखें। स्वच्छता के चलल छै अभियान हो, शौचालय के कर निर्माण, शौचालय के कर निर्माण, बहू बेटी के इज्जत सम्मान हो, शौचालय के कर निर्माण, शौचालय के कर निर्माण। ओ ओ ओ बहू बेटी बहन माई बाहर जे जाय छै, बहू बेटी बहन माई बाहर जे जाय छै, इज्जतो ता जैतै छै, लाजो न आय छै, इज्जतो ता जैतै छै, लाजो न आय छै। किए करै छी इज्जत के नीलाम हो, शौचालय के कर निर्माण, शौचालय के कर निर्माण, स्वच्छता के चलल छै अभियान हो, शौचालय के कर निर्माण, शौचालय के कर निर्माण, शौचालय के कर निर्माण। बहुत सुंदर गीत, और खास करके क्षेत्रीय भाषा मैथिली भाषा में ये गीत निश्चित ही लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। वैसे जहाँ भी आप कार्यक्रम करते हैं तो देखा जाता है कि आप गा करके आप कला के माध्यम से करते हैं। और अंत में आप क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को जो बेटी को
बेटी का सम्मान, बेटा बेटी में फ़र्क समझते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, उन लोगों के लिए, और जो स्वच्छता की बात आपने की वो आपने कह दी, तो अंत में आप क्या करना चाहेंगे कोसी टाइम्स के माध्यम से? मैं यही कहना चाहूँगा कि बेटी और बेटा में तो कोई अंतर ही नहीं है। आप उन्हें भी जीने का मौका दें, उन्हें भी पढ़ाएं लिखाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके पास जो अगर बेटा है और बेटी भी है तो बेटा से अच्छा आपकी बेटी करेगी। ये मैं आप लोगों से कहता हूँ। और मेरा तो अभियान चला ही हुआ है। मैं संगीत के माध्यम से बेटी बचाओ अभियान में लगा ही हुआ हूँ। और स्वच्छता के लिए मैं यही कहूँगा कि अगर आप ईश्वर पर जरा भी विश्वास करते हैं तो अपने घर को, अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ रखें, सुंदर रखें, तभी आप ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर का कोसी। तो अभी आप देख रहे थे कोसी टाइम्स की खास पेशकश, खास मुलाकात, और हमारे साथ खास अतिथि थे आत्मा निदेशक राजन बालन सर, जिनकी गीतों के माध्यम से आपने सुना उनको और देखा। और एक छोटी सी अपील कोसी टाइम्स भी आपसे करना चाहते हैं कि आप अपने आसपास के क्षेत्रों को, घर को साफ रखें, स्वच्छ रखें, अपने मन के अंदर का जो मैल है उन्हें भी धोए, उन्हें भी स्वच्छ रखें। बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है, बेटी का भी सम्मान है। और साथ ही एक छोटी सी अपील, अगर आपने हमारा यह कार्यक्रम फेसबुक पर देख रहे हैं तो कृपया फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, खबर अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर कीजिए। हाँ, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो अब तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल कोसी टाइम्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ साथ आप हमें डेली हंट पर भी खोज सकते हैं।